देखिए स्टूडेंट, आज की इंग्लिश क्लास में हम सिखा रहे हैं अंग्रेजी शब्द इट। इट अंग्रेजी शब्द आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ये इट का प्रयोग हर जगह आप देख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग्रेजी शब्द है। और विद्यार्थी इस इट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। इट कैसे, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किन मामलों में इट का प्रयोग होता है, ये समझने के लिए विद्यार्थी परेशान रहते हैं। तो आज मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आज इट का जो कंसेप्ट है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करें इट अंग्रेजी शब्द को समझना। देखिए स्टूडेंट, इट इट एक ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसे निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग, जानवर एनिमल, स्थान प्लेस, विचार आइडिया या स्थिति स्टेट जैसी चीजों को दर्शाने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखकर हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है आपको आप इसके बारे में जानने का। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, इसे आप समझ लीजिए। इट एक ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसे निर्जीव वस्तु, इस जानवर, स्थान, विचार या स्थिति जैसी चीजों को दर्शाने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसे प्रोनाउन भी कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए और समझने का प्रयास करें। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, माई फादर हैव ए बुक। यहाँ पर देखिए एक सीरीज में दो वाक्य दिए गए हैं, माई फादर हैव ए बुक। अब देखिए अगला है, इट इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे है, मेरे पिताजी के पास एक किताब है। अब हमने जो अगले जो वाक्य में वाक्य इसी से जुड़ा हुआ है वो इट से शुरुआत हुई है। इट इज इंटरेस्टिंग मतलब ये जो मेरे पिताजी के पास किताब है वह मजेदार है। मतलब इंटरेस्टिंग है, रोचक है। इंटरेस्टिंग का मतलब मजेदार या अच्छी है या रोचक है। तो यहाँ पर देखिए ये बुक, एक किताब के स्थान पर हमने इट का प्रयोग हुआ है। इट का यहाँ पर किताब का रिपीटेशन नहीं किया हमने, बल्कि बुक के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट हुआ है। तो देखिए ये बुक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव निर्जीव वस्तु है और ये नाउन है। अब इस नाउन के बदले में यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से अब अगला एग्जांपल देखिए, सी बॉट ए चेयर। मतलब उसने, यहाँ पर सी का मतलब उसने, कोई महिला है। सी बॉट ए चेयर, ये बॉट है बाई, बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट, खरीदा, खरीदी, एक कुर्सी खरीदी। अब देखिए, अब इस कुर्सी के बारे में बताया गया है कि इट इज कंफर्टेबल। तो ये कुर्सी जो है यहाँ पर चेयर के स्थान पर इट आ गया प्रोनाउन। तो आप बोल गया इट इज कंफर्टेबल, ये बहुत ही आरामदायक है। कंफर्टेबल है, आरामदायक। तो यहाँ पर इट देखिए प्रोनाउन के रूप में हुआ है, नाउन के बदले में इट का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट की जगह आया। ये सब्जेक्ट के रूप में है, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये जो है इट, ये इसके बारे में बताया गया कि ये कंफर्टेबल है और इट क्या है, कुर्सी।
अब एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इट इज ब्लू, ये नीला है। तो देखिए यहाँ पर पेन के स्थान पर दूसरे वाक्य में इट आया है प्रोनाउन के रूप में और वाक्य का सब्जेक्ट बनकर। तो इस तरह से जो है, अब एक और एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल देखते देखते आप इट का प्रयोग करना समझ लेंगे और प्रयोग करना भी सीख जाएंगे और इट का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे कि कौन से मामलों में इट का प्रयोग होता है। ही saw a डॉग। अब देखिए यहाँ पर एक जानवर आ गया डॉग। उसने सी सॉरी ही, कोई पुरुष है, ही saw a डॉग, उसने एक कुत्ता देखा। अब देखिए इस कुत्ते के बारे में बताया गया अगले वाक्य में, मतलब अगले वाक्य में कुत्ता के बारे में बताया गया है, कुत्ता के कुछ करने के बारे में। तो इट वाज वर्किंग, ये भौंक रहा था। अब उसने कुत्ता देखा, वह, अब यहाँ पे इट का मतलब वह आया, देखिए कभी यह कभी वह। तो वाक्य में संदर्भ के आधार पर इसका अर्थ जो है हिंदी मीनिंग बदल जाता है, कभी वह कभी यह। तो इस कुत्ता के कुछ करने के बारे में अगले वाक्य में बताया गया है, इट वाज वर्किंग, यह या वह वॉक रहा था। तो ये एनिमल हो गया। देखिए अब एनिमल के नाम के स्थान पर अब एक और अगला एग्जांपल देखिए, द कैट इज स्लीपिंग। द कैट इज स्लीपिंग मतलब बिल्ली जो है सो रही है, ये बिल्ली है। बिल्ली क्या है? एनिमल। अब देखिए अगले जो वाक्य है इससे जुड़ा हुआ, तो बिल्ली के कुछ होने के बारे में बताया गया है। तो अब बिल्ली का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगले वाक्य में, बल्कि कैट के स्थान पर उसका प्रोनाउन इट। देखिए इट लुक्स क्यूट। अब यह, इट का मतलब यह क्यूट लगती है। क्यूट मतलब प्यारी सुंदर लगती है। लुक्स दिखती है लगती है ना। लुक्स का मतलब दिखती है लगती है, सुंदर बढ़िया अच्छी क्वाइट क्यूट। तो इस तरह से देखिए अगला, आई हैव ए वर्ड। आई हैव ए वर्ड, मेरे पास एक चिड़िया है। अब देखिए अगला वाक्य जो है वो इसी चिड़िया से जुड़ा हुआ है। तो क्या है? चिड़िया के कुछ करने के बारे में अगले वाक्य में जो है चिड़िया के कुछ करने के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? तो अब अगले वाक्य में वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ, नाउन का प्रयोग नहीं आया, बल्कि इस वर्ड के नाम के स्थान पर प्रोनाउन इट का यूज हुआ है। जैसे इट सिंग्स वेल, मेरे पास एक बर्ड चिड़िया है, यह या वह, इट वह, वेल अच्छी तरह से, सिंग्स कर गाती है, वो बहुत अच्छा गाती है। तो चलिए आप देखिए, आई विजिटेड ए विलेज। तो ये स्थान है, आई विजिटेड ए विलेज, मैं गांव गया। विलेज, आई विजिटेड ए विलेज, मैं गांव गया। अब अगले वाक्य में देखिए ये बताया गया है कि उस गांव के कुछ होने के बारे में बताया है, गांव के कुछ होने के बारे में। तो गांव क्या है? इट वाज ब्यूटीफुल, ये सुंदर है। तो यहाँ पर विलेज ना लिख करके, यानी कि नाउन ना रिपीट किया, बल्कि प्रोनाउन लिख दिया या बोल दिया, इट वाज ब्यूटीफुल। तो देखो विलेज की जगह इट आया है। और देखिए द पार्क इज क्लीन। द पार्क इज क्लीन मतलब पार्क है वो साफ है। अब अगले वाक्य में इस पार्क के बारे में, कुछ पार्क के कुछ होने के बारे में बताया गया है। तो पार्क को रिपीट ना करके उसके स्थान पर इट का प्रयोग हुआ है। ये इट है। इट इज नियर माई हाउस, जो पार्क क्लीन है वो वह यह मेरे घर के पास में है। तो पार्क के कुछ होने के बारे में ये अगला वाक्य बता रहा है पार्क के। तो पार्क को रिपीट नहीं किया, बल्कि उसके स्थान पर इट का प्रयोग कर दिया प्रोनाउन का। तो चलिए हो गया क्लियर। तो यह यानी जो पार्क है वो मेरे घर के पास में है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, देखिए ध्यान से सुनिए, आपने देखा कि यहाँ पर
जो आपने अभी एग्जाम्पल देखे हैं वहां पर पहले वाक्य में नाउन का जिक्र किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, नाउन का जिक्र हुआ है। और अगले वाक्य में उसी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है। इट का प्रयोग किया गया है और जो कि हिंदी में उसका अर्थ कभी यह कभी वह निकल रहा है। लेकिन कुछ मामलों में नाउन का जिक्र किए बिना, देखिए समझिए, बहुत सरल है, सिंपल है समझना इसको। लेकिन कुछ मामलों में नाउन का जिक्र किए बिना सीधे प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिया जाता है। नाउन का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, कुछ मामलों में सीधे इट का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा नियम है। और उसमें और बिना नाउन के प्रयोग किए गए प्रोनाउन इट को, इट का जो हिंदी मीनिंग है वो कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं होता है उसका हिंदी मीनिंग वहां पर। देखिए एग्जाम्पल देखकर आप समझ लेंगे, खुद ही समझ लेंगे और आप समझने का भी प्रयास करिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो वे कौन कौन से मामले हैं, वे कौन से मामले हो सकते हैं जिनमें प्रोनाउन का जिक्र नहीं सॉरी जिसमें नाउन का जिक्र किए बिना ही प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखकर आप समझिए। जैसे कि इट इज 5 o'clock, मतलब 5 बजे हैं, 5 बजे, 5 बजे, 5 बज गए, हाँ 5 बज गए हैं। हम बोल देते हैं कि 5 बज गए, 5 बज गए, हाँ या 5 बज चुके हैं। तो ये ऐसे मामलों में देखो इट इज 5 o'clock, इट का प्रयोग कर देते हैं सबसे पहले, इट का। इट इज 5 o'clock, यानी 5 बज गए हैं। तो ये समय बता रहा है, समय बताने के लिए देखो इट का प्रयोग करते हैं सबसे पहले। आप इसी तरह से आप प्रयोग करके देखो। अब है देखो इट इज लेट, मतलब देर हो गई, कह देते हैं देर हो गई। तो इस ऐसे ऐसे मामलों में भी देखो ऐसी बातें करने के लिए भी जो है सबसे पहले इट का प्रयोग कर देते हैं, देर हो गई, इट इज लेट। और देखिए जाने का समय है, हो गया है, इट इज टाइम टू गो। देखो इट इज टाइम मतलब समय हो गया, काय का टू गो, जाने का समय, टाइम टू गो, जाने का समय। इट इज मतलब जो समय हो, अब समय है वो जाने का समय, मतलब जाने का समय हो गया, कहीं को जा रहे होंगे, कह दिया बात, इट इज टाइम टू गो, जाने का समय हो गया। तो देखिए समय बता रहा है, समय बताने के लिए विभिन्न तरह से समय बताया जाता है। तो उस तो ऐसे तरह इस तरह से जो है आप इट का प्रयोग करिए और जहां भी इट का प्रयोग हुआ है वहां देखिए उसे और उसे समझिए किन मामलों में इट का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका अर्थ ना यह आ रहा है ना वह आ रहा है, केवल कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए ये स्थिति है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कह रहे हैं बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा, केवल कहा जा रहा है बारिश हो रही है, बस। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, आज गर्मी है। तो देखिए यहाँ भी इट का हिंदी मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा, बस कह दिया आज गर्मी है, बस इट इज हॉट टुडे। और देखिए इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, मतलब बहुत ठंड है बाहर, बस कह दिया। तो ऐसे ये जो है ना, यानी कि स्थितियां हैं, इवेंट है ये, और उनका जिक्र करने के लिए सबसे पहले इट का प्रयोग किया जा रहा है बिना किसी हिंदी मीनिंग के, केवल शुरुआत में इट लगा करके और जो भी बात कहनी है वो कह दी जाती है। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। तो यहाँ पर देखिए इट का हिंदी मीनिंग कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल देखिए और इसी तरह से आप व्यवहार में इस इट का प्रयोग करते जाइए। अब और देखिए इट इज मंडे, आज सोमवार है, कहते आज सोमवार है, इट इज मंडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेडनेसडे। तो इस तरह से जो है होता है इट का प्रयोग। यहाँ भी देखो हिंदी में कुछ अर्थ नहीं निकल रहा इट का।
जबकि इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इट इज मंडे, इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड भी बोल देते हैं, इंट्रोडक्टरी मतलब होता है ये। अंग्रेजी ग्रामर में इसे इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं, परिचयात्मक का हिंदी मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी का। अब देखिए, इट इज 15 मई, 15 मई है आज, 15 मई है। इट इज 15 मई, आज 15 मई है, मतलब 15 मई है महीना जो होता है मई का वो। और देखिए, इट इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है फ्रॉम हेयर, यहाँ से। अब देखिए, इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, टू द स्टेशन। स्टेशन मतलब यहाँ से स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे मामलों में आप इसका प्रयोग करिए, जैसा कि यहाँ पर करके दिखाया जा रहा है। ये आपको शुरुआत, इट समझने की शुरुआत है। और जैसे जैसे आप यानी कि इट का प्रयोग देखेंगे, इंग्लिश बुक रीड करेंगे, वहां भी आपको इट बहुत ज्यादा प्रयोग में मिलेगा। तो यहाँ से समझकर आप इट को यहाँ से समझकर वहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ आइडिया, आपको इट के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा समझने वाला, इट को समझने वाला। तो यहाँ से शुरुआत है अंग्रेजी समझने की। तो स्टूडेंट, हम एक एक अंग्रेजी शब्द को अच्छे से सिंपल वे में आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। हम आगे भी इस तरह से आपकी सपोर्ट के लिए हम एक एक अंग्रेजी शब्द को सिखाते रहेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, इट इज गुड टू हेल्प अदर्स। कह देते हैं भाई, दूसरों की मदद करना अच्छा है, दूसरों की मदद करना अच्छा है। इट इज गुड टू हेल्प अदर्स। अब देखिए, अच्छा है, कहते अच्छा है यार, ये तो अच्छा है। इट इज गुड, ये तो अच्छा है। इट इज गुड, क्या अच्छा है भैया? टू हेल्प, मदद करना अच्छा है। गुड टू हेल्प, मदद करना अच्छा है। किसकी मदद करना? अदर्स, दूसरों की, मतलब दूसरों की मदद करना अच्छा है। तो इट का प्रयोग देखो ऐसे मामलों में होता है। इन ऐसे मामलों को आप बार बार पढ़िए, यहाँ पे आप खुद ही समझ जाएंगे। यार, आपका दिमाग काफी तेज है, आप एक इंसानी है, आप एक इंसानी दिमाग है, यानी कि उपजाऊ भूमि है, जिसमें जो बीज डालोगे वो गारंटी से उग जमेगा, अंकुरित होगा। और जब एक नए रूप में, एक नए समझ के साथ आप भी समझेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ एग्जांपल और हैं, देखिए। तो एक इन्हें भी समझ लो। इट वाज डिफिकल्ट, भाई मुश्किल था। इसमें को इतना है, मुश्किल था। इट वाज डिफिकल्ट, कह देते हैं मुश्किल था, यार ये तो मुश्किल था। इट वाज डिफिकल्ट, क्या? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब समस्या हल करना मुश्किल था। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पे इट है बिना किसी हिंदी मीनिंग के। अब और देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट, भाई काफी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पोर्टेंट, क्या? टू स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी का पढ़ना, अंग्रेजी का अध्ययन करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट, खास है। इट इज इम्पोर्टेंट, भाई खास है, जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसे मामलों में आपने ये देखे हैं इट का प्रयोग। कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से बातें हैं जहां पर हम इट का प्रयोग बिना हिंदी मीनिंग के करते हैं और बिना हिंदी मीनिंग के प्रयोग किया जाता है। आप इन बातों को पढ़िए और समझिए। ये आपको आपके समझने के लिए ही इतने एग्जाम्पल दिए हैं। आप इनका अभ्यास करिए, जरूर आपकी आपका स्पष्ट ज्ञान बढ़ेगा इट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मामलों में इट का हिंदी में कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ऐसा नियम है। आप इट के प्रयोगों का अभ्यास करें, आप इट के प्रयोगों का अभ्यास करें, यानी पर्याप्त अभ्यास करें, सब कुछ आपके लिए आसान बन जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ
कि यह अंग्रेजी शब्द इट आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा के लिए ये सीख लेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में मैं फिर एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ आऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ खाइए, पॉजिटिव रहिए। तो मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।